अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, जिसमें हमने एक 3x3 का स्केयर मैट्रिक्स था उसको डिस्कस किया था और कि उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। वो जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था ना, वो प्रॉपरली जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस लेक्चर में मैं क्या आपको बताऊंगा कि उसी जो डेफिनेशन है ना, उसकी सिंपलेस्ट वे में उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो प्रीवियस हमने मैट्रिक्स ए लिया था पिछली वीडियो में, उसी को जो सिंपल मेथड है डेफिनेशन का, उसके थ्रू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये उसका सिंपल वर्जन है। अगर आप इसको आसानी के साथ समझे तो ये जो मैं इस वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड बता रहा हूँ, ये जो प्रॉपरली डेफिनेशन के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है, ये उसका सिंपल वर्जन है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, सपोज करें मेरे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स और मैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप किस रो और किस कॉलम को चूज करते हैं। ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स और मैं उसका डिटर्मिनेंट ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, हर रो हर कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं रो 1 से एक्सपेंड करूंगा ना, तो रो 1 की जो एंट्रीज हैं, जैसे कि होगी पहली एंट्री होगी, सेकंड एंट्री होगी, थर्ड, उनके साथ एक साइन भी आएगा। साइन क्या आएगा? रो 1 की पहली एंट्री के साथ प्लस आएगा, रो 1 की दूसरी एंट्री के साथ माइनस आएगा, रो 1 की तीसरी एंट्री के साथ प्लस आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं रो 2 पे। रो 2 की फर्स्ट एंट्री के साथ माइनस, रो 2 की सेकंड एंट्री के साथ प्लस, रो 2 की थर्ड एंट्री के साथ अगेन माइनस। अच्छा, रो 3 की फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस, माइनस एंड देन प्लस। ठीक है, सही हो गया। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, आपने अल्टरनेटिवली साइन प्लस से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर 4x4 का भी मैट्रिक्स आ जाते तो आपने रुकना नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते जो भी आपको ऑर्डर चाहिए होगा वो होगा। ठीक है। अगर आप इसको रो वाइज देखेंगे तो ये रो 1 के साथ ये साइन आएंगे, रो 2 के साथ ये साइन आएंगे, रो 3 के साथ ये साइन आएंगे। अगर कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम 1 के साथ ये साइन आएंगे, कॉलम 2 के साथ ये साइन आएंगे और कॉलम 3 के साथ ये वाले साइन आएंगे। ठीक है, तो अब इसको जरा डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स ए था मैं वही लिखूंगा, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा ए मैट्रिक्स क्या था, 1 -2 3 1 -2 3 -2 3 1 -2 3 1, उसके अलावा 4 -3 2 -3 2। ठीक है, और मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आपने बोथ साइड पर डिटर्मिनेंट मतलब वर्टिकल बार्स अप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए के। तो क्या आ जाएगा, 1 -2 3, उसके बाद आ जाएगा -2 3 1, और आ जाएगा 4 -3 एंड 2। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, जो वैल्यूज थी ए का डिटर्मिनेंट्स की, उस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इस केस में मैं सपोज कर लेता हूं कि मैं इसको एक्सपेंड करता हूं बाय रो 2, एक्सपेंड डिटर्मिनेंट बाय रो 2। अच्छा, रो 2 की अगर आप साइन देखें ना, जो अभी आपको मैंने लिखवाई थी, तो वो क्या आ रहा था, माइनस प्लस एंड माइनस आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रो 2 के जो एंट्रीज होंगी, जैसे -2 है, 3 और 1 है, उनके साथ -1 प्लस और माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि पहला साइन क्या है, माइनस है। फिर रो 2 की फर्स्ट एंट्री लिखेंगे -2। अच्छा, अब आपने ये करना है कि -2 जिस रो में है वो भी छोड़ देनी है, जिस कॉलम में वो भी छोड़ देनी है। तो अगर आप रो और कॉलम छोड़ दें तो आपके पास बचेगा -2 3 -2 3 -3 2। सही है। दूसरा साइन है प्लस, तो आप प्लस लिखोगे, और दूसरी एंट्री क्या है, 3। अब आप क्या करोगे कि 3 जिस रो में है वो भी छोड़ देंगे, जिस कॉलम में वो भी छोड़ देंगे। जिस रो में है वो भी छोड़ा, जिस कॉलम में है वो भी छोड़ा, तो क्या आएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। थर्ड साइन है माइनस का, माइनस लिखेंगे, और थर्ड एंट्री जो रो 2 के है वो क्या है, 1 है।
अच्छा, अब क्या करेंगे कि वन जिस रो और कॉलम में वो छोड़ देंगे, वन जिस रो में वो भी छोड़ देंगे, जिस कॉलम में वो भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 4 माइनस 3, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 4 माइनस 3। सो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, अब ये सिंपल आपको नजर आ रहा है कि ये 2 क्रॉस 2 है, तो डिटर्मिनेंट 2 2 जार माइनस 4, माइनस 3 3 जार माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 9, प्लस 3 2 1 जार 2, माइनस 4 3 जार 12, माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस 3, और 4 2 जार 8 विद प्लस। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सिंप्लीफाई करें तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, माइनस 4 प्लस 9 क्या आएगा 5, उसके बाद प्लस 3, 2 माइनस 10 आ जाएगा, 2 माइनस 12 आ जाएगा माइनस 10। अच्छा, नेक्स्ट क्या है माइनस 1, माइनस 3 प्लस 8 आपके पास क्या आएगा प्लस 5 आ जाएगा, क्या आएगा प्लस 5। अच्छा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a डिटर्मिनेंट 5 2 जार 10, माइनस ये आ जाएगा 30 और माइनस 5। सो आपके पास क्या आएगा 10 माइनस 30 आ जाएगा माइनस 20 और माइनस 5। सो a डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाए माइनस 25। सो आपने देखा कि आंसर क्या आ रहा है माइनस 25 आ रहा है। तो जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी जिसको हमने प्रॉपरली डेफिनेशन से सॉल्व किया था, उसमें भी आंसर क्या आ रहा था माइनस 25 आ रहा था। और इसमें भी आपने देखा कि मैंने रेंडमली कोई एक सेकंड रो से उसको स्टार्ट किया और जो शॉर्टकट मेथड था डेफिनेशन का उसके थ्रू इसको सॉल्व किया, तो आपको आंसर क्या आ गया, सेम माइनस 25 मिल गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि चाहे आप उस मेथड से करें, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो ठीक है। तो अगर आप ये देखें ना, जिस तरह से 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो चाहे तो आप डेफिनेशन अप्लाई कर दें। ठीक है, तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि हर जो रो आपने चूज की होगी उस रो के हर एलिमेंट का जो को फैक्टर है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, और उसमें फिर को फैक्टर को उस रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपने एक शॉर्टकट मेथड ये देखा कि इसमें हम को फैक्टर नहीं फाइंड करते। ठीक है, जस्ट हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि प्लस माइनस और प्लस लगाते हैं, और उसके बाद जो क्या नाम है जिस रो की जो एंट्री होती है उसको उस रो और कॉलम को इग्नोर करके बाकी जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आता है उसको देख लेते हैं। सो आप किसी भी जो मैट्रिक्स है ना 3 क्रॉस 3 का, आप उसका डिटर्मिनेंट इस वाले मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आप एक दो एग्जांपल और भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल पिक करें और उसको सॉल्व करें, तो उम्मीद है कि आपको मजीद ये बेहतर से समझ आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।